आप भी बेटी के पिता हैं, आप उनकी चिंताएं समझते हैं। बस यही सोचकर मैं अपनी बेटी कनिका का रिश्ता प्रकाश के लिए लेकर आया हूं। वकील साहब, आपकी बेटी? मुझे पूरा यकीन है ठाकुर साहब कि कनिका यहाँ बहुत खुश रहेगी। ठाकुर साहब, जैसा आपका परिवार है और जो संस्कार आपने अपने बच्चों को दिए हैं, मुझे यकीन है कि हमारी बेटी भी इन बातों की कीमत जरूर समझ जाएगी। मैं चाहता हूं कि कनिका एक ऐसे घर में और मैं ऐसे हाथों में सौंपूं कि वो उसे पूरा प्यार मिले, स्नेह मिले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ठाकुर साहब, वैसे कोई जल्दी नहीं है। आप सोच विचार करके हमें बता सकते हैं, और अगर आपका मन न माने तो आप बेझिझक इनकार भी कर सकते हैं। वकील साहब, जितने प्यार और सम्मान के साथ आपने हमारी बेटी को अपने परिवार में स्वीकारा है, हम आपके बहुत आभारी हैं। ये रिश्ता हमारे परिवारों के लिए और प्रकाश और कनिका के लिए ये ठीक रहेगा, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो वकील साहब, हम इसका फैसला आभा पर छोड़ते हैं, क्योंकि आभा ने आज तक अपनी जिंदगी में जितने भी फैसले किए हैं, सबके अच्छे के लिए किए हैं, सबकी भलाई के लिए किए हैं, और कनिका और प्रकाश को हमसे कहीं बेहतर जानती, समझती। तो हमारे ख्याल से इसका फैसला आभा पर ही निर्भर। जी 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 ठाकुर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो मैं आभा को उसके फैसले के साथ यहाँ भेजती हूँ, फिर उसका जो भी फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा। अच्छा, हम चलते हैं ठाकुर साहब। नमस्ते। मैं अरे वाह प्रकाश, देखो देखो, आजकल तो लड़कियां भी शादी का नाम सुन के शर्माती नहीं है। आपने ये फैसला आभा पे डाल के उसे बहुत बड़े धर्म संकट में डाला है ठाकुर साहब। धर्म संकट में तो हम सभी हैं चंद्रप्रभा। लेकिन अगर कोई हमें इससे बाहर निकाल सकता है तो वो है सिर्फ आभा। अरे भाई आभा, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम जीत गई, मैं हार गई। तुम्हें पता है, कनिका की शादी निखिल से नहीं, तुम्हारे भाई प्रकाश से हो रही है। अब तुम्हें पता चलेगा कि चाल चलना किसे कहते हैं। ऐसा दांव खेला है मैंने कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। तुम्हारे माँ बाप ने ये फैसला तुम्हारे हाथ में छोड़ा है। जो गड्ढा तुमने मेरे लिए खोदा था, उसमें तुम खुद जाकर गिर गई हो। क्या करोगी अब? ससुराल वालों का साथ दोगी या मायके वालों का? क्योंकि तुम्हारे लिए तो अब एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुआं। क्योंकि अगर कनिका ससुराल में रहती है तो ससुराल की बदनामी,
और अगर वहां जाती है तो मायके की बर्बादी। क्या करोगी? सोचो सोचो सोचो, क्या करोगी? तुम जो भी फैसला लोगी ना, जीत मेरी ही होगी। जय राम जी की। ये क्या है माँ? जादू। जादू? एक गेम खेले? देखो ये चिट्ठियां, एक चिट्ठी उठाओ, जो नाम इसमें आएगा उससे तुम्हारी शादी हो जाएगी। हाँ ठीक है। क्या हुआ? माँ एक और उठाऊं पर्ची में? नहीं प्लीज लास्ट। प्लीज गॉड, इस बार तो निखिल का नाम निकल आए। मुझे नहीं करनी उस प्रकाश से शादी। क्या हुआ माँ? माँ मैंने सब सुन लिया। वो निखिल है ना, अच्छा लड़का नहीं है, अच्छी। हाँ, इसलिए मैंने सब चिट्ठियों में एक ही नाम लिखा। मैंने उसे कहा देखना, इसमें जिसमें जो नाम होगा उससे तुम्हारी शादी हो गई। तो उसको उल्लू बनाया मैंने, उल्लू बनाया। देखो देखो किसका नाम है, उल्लू बनाया। कहीं इन बातों में कोई संकेत तो नहीं छुपा? क्या सच में प्रकाश भैया की किस्मत में कनिका का नाम लिखा है? सही जीवन साथी का मिलना बहुत जरूरी है, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और मेरी मिसाल तो तुम दोनों के साथ ही थी। और इसी दुविधा में तो हम भी फंसे हैं। भैया भैया कनिका बुरी लड़की नहीं है, बस उसे बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला, इकलौती बेटी है इसलिए थोड़ी बिगड़ी हुई है। माँ के आने के बाद हमने उसमें बदलाव भी देखा है, पर फिर भी आप दोनों की सोच, रहन सहन, जीने का तरीका सब अलग है। भैया हम नहीं चाहते कि आप किसी भी दबाव में आकर कोई भी फैसला लें। आभा, तुम्हारी खुशी हमारे लिए बहुत मायने रखती है, और अगर इस रिश्ते में तुम्हारी खुशी है तो तुम जो कहोगी हम करने के लिए तैयार हैं। हम कनिका से शादी करने के लिए भी तैयार हैं। नहीं भैया, भैया यह शादी अपनी खुशी के लिए करते हैं, दूसरों की खुशी के लिए नहीं। हम नहीं होने देंगे। अपने स्वार्थ के लिए हम आपकी खुशी की बलि नहीं देंगे। लेकिन आभा, तुम्हारे ससुर को तुम... हम समझा देंगे पापा को। दीदी, प्रकाश भैया और कनिका दोनों हमारी जिम्मेदारी हैं। हम दोनों में से किसी के साथ जाति नहीं होने देंगे। इन सारे रिश्तों के धागे हम एक साथ जोड़ कर रखना चाहते हैं। चंद्रप्रभा, आज हम कह सकते हैं दुनिया के सबसे धनी माता और पिता। जानती हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी नेक और प्यारी औलाद के रूप में हीरे, हीरे चंद्रप्रभा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।